वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो क्लास की स्टडी की है जो कि वर्टिब्रेटा के अंदर पाए जाते हैं। वो क्लास थी, पहली जो है यहाँ पर एम्फीबिया, दूसरी जो है यहाँ पर रेप्टिलिया। ऑल द रेप्टाइल्स आर इंक्लूडेड इन दैट। इसी तरीके से अभी हमें यहाँ पर शुरू करना है इस लेक्चर के अंदर, वो है थर्ड क्लास वर्टिब्रेटा के अंदर, वो है एओज। एओज ये जो क्लास है, इन दैट ऑल द बर्ड्स आर इंक्लूडेड। दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी परिंदे होते हैं, उनको जो है एक ग्रुप के अंदर यहाँ पर रख दिया गया है, और वो जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम होता है यहाँ पर एओज। परिंदे यहाँ पर जो पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? पिजन, जिसको कबूतर कहते हैं, पैरट, जिसको जो है यहाँ पर तोता कहा जाता है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है, क्रो कौवा, और स्पैरो जो आम किस्म की चिड़िया होती है जो हमारे घरों के आसपास हमारे यहाँ पर करीब में जहाँ पर जो पाए जाते हैं, जो जिसको हम चिड़िया कहते हैं, वही जो है यहाँ पर स्पैरो कहा जाता है। इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर बर्ड्स के अंदर जिनका शुमार होता है। अब इनके अंदर हमें देखना है व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। देखा जाए तो एक एडवांस टाइप ऑफ एनिमल है, बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विच आर ओनली प्रेजेंट इन द बर्ड्स। परिंदों के अंदर सिर्फ जो है यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। पहला देखना है बच्चों यहाँ पर जो है 4 लिम्स। मैंने इसके पहले बताया है कि इनका जो ग्रुप है वो है टेट्रापोडा, 4 पैरों वाले। हेड के करीब में जो यहाँ पर हाथ पैर होते हैं उनको आमतौर 4 लिम्ब कहा जाएगा, और बॉडी के पिछले हिस्से में जो यहाँ पर पैर होते हैं उनको जो हाइंड लिम्ब कहा जाएगा। तो इनके अंदर हाथ का जो हिस्सा होता है परिंदों के अंदर, उसको 4 लिम्स, दोज आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। वो जो है उड़ने वाले जो परिंदों के पर होते हैं उसके अंदर चेंज हो जाते हैं। तो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और इसका पर्पस क्या रहेगा? दैट मस्ट बी यूज्ड फॉर द फ्लाइंग पर्पस। ये उड़ने के लिए परिंदे जो हैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग पर्पसेज। उसके बाद यहाँ पर हाइंड लिम्स यहाँ पर जो होते हैं, परिंदे के जो पैर होते हैं, तो टेट्रापोडा तो है लेकिन आगे के पैर परों के अंदर जो है तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से दे कैन फ्लाई। और पीछे के जो 2 पैर यहाँ पर बचते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर वॉकिंग। परिंदे जो हैं उसकी मदद से चलते हैं। रनिंग है, दौड़ते भी हैं, यानी अपनी स्पीड से बढ़कर भी करते हैं। इसी तरीके से दैट आर ऑल्सो यूज्ड फॉर होल्डिंग द फूड मटेरियल। कुछ परिंदों के अंदर ये एबिलिटी है कि अपना जो भी फूड मटेरियल है पैर से पकड़कर अपने मुंह के करीब लाते हैं और उसको जो है यहाँ पर खाते हैं। तो इसको कहा जाएगा, पैर जो यहाँ पर हैं, हाइंड लिम्स आर ऑल्सो यूज फॉर होल्डिंग ऑफ द फूड मटेरियल। ये चीज़ आप यहाँ पर जो है तोते के अंदर, यहाँ पर पैरट के अंदर देख सकते हो। मिर्च वगैरह, जाम वगैरह जब वो खाता है तो अपने पैरों से उठाकर मुंह के करीब लाता है और फिर उसको जो अपने फूड मटेरियल के तौर पर जो है यूज़ करता है। तो हाइंड लिम्स दैट आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड होल्डिंग ऑफ द फूड मटेरियल, उसके लिए जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से कुछ बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो पानी के अंदर भी रहते हैं, पानी के अंदर जो है डूब कर भी निकल जाते हैं, पानी के अंदर तैरते रहते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल तो यहाँ पर डक रहेगी। डक का मतलब होता है बतख। बतख के अंदर ये खुसूसियत है जिसको एक्वेटिक बर्ड कहा जाएगा। अब एक्वेटिक बर्ड जो होते हैं उनके अंदर वेब्ड टोज पाए जाते हैं। टोज़ का मतलब होता है पैर की जो उंगलियां होती हैं, तमाम के तमाम उंगलियों के बीच में मेम्ब्रेन होती है, पर्दे लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसको जो है यहाँ पर पर्दों के लिए लफ्ज़ आता है यहाँ पर वेब्ड टोज़ आर प्रेजेंट। वो पानी को जो है पीछे की तरफ ढकेलते हैं एंड देट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, ये अगर उनके पैर की यहाँ पर जो उंगलियाँ पाई जाती हैं तो ये तमाम के तमाम जो रहेगी आपस में जो इस तरीके से मिली हुई रहेगी। आप देखे होंगे बतख का जो यहाँ पर पैर का पंजा होता है, इसी तरीके से वेब्ड फीट या वेब्ड टोज आर प्रेजेंट। तो ये इनका जो यहाँ पर झिल्ली होती है, जब वो पानी को ढकेलते हैं तो जिस तरीके से बोट के अंदर वहाँ पर प्लेट होती है जो पानी को हम पीछे करते हैं, वैसा मैकेनिज्म यानी चप्पू का काम ये जो है यहाँ पर कर सकता है। ये कंडीशन इनके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा इनका जितने भी बॉडी वर्ल्ड के अंदर जितने भी बर्ड पाए जाते हैं, इनका जो बॉडी रहेगा वो स्ट्रीम लाइन रहेगा। स्ट्रीम लाइन का मतलब था बोट शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर जो इस तरीके से आगे और पीछे जो है बारीक हिस्सा रहेगा और यहाँ पर जो है दरमियान मिडल पार्ट जो रहेगा यहाँ पर जो है मोटा रहेगा। तो ऐसा जो शेप होता है उसको बोट शेप या स्ट्रीम लाइन शेप इसको कहा जाएगा। तो दे कैन ईजीली फ्लाई इन एयर, वो आसानी से उड़ सकते हैं। जब यहाँ पर पॉइंटेड इन यहाँ पर जो है पाया जाएगा, एयर को बाकायदा काटते हुए वो ऊपर की जानिब यहाँ पर जो है निकल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो इनका बॉडी जो होता है
वो बोट शेप यानी स्ट्रीम लाइन शेप में यहाँ पर जो है पाया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर देखना है, ये जितने भी बर्ड होते हैं ये होम्योथर्मिक होते हैं। होम्योथर्मिक का मतलब होता है वार्म ब्लडेड एनिमल जो है यहाँ पर इनको कहा जाएगा। इन सबों का खून जो रहेगा वो गर्म होता है। और यहाँ पर जितने भी एनिमल इसके पहले देखे हैं, अगर ब्लड है तो वो पोएकेलोथर्मिक था, लेकिन दो ग्रुप इसके पहले मैंने बताया है, एक है एओज और इसके बाद आखिरी क्लास आने वाली है चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा वो है मैमेलिया। ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप ऐसा है विच आर कॉल्ड एज होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक यानी वार्म ब्लडेड एनिमल के नाम से पहचाना जाएगा। मैमेलिया के अंदर वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड, हमारे आसपास जितने भी एनिमल हैं वो भी सब यहाँ पर इसके अंदर शामिल हैं। ये सब के सब जो रहेगा यहाँ पर दोज आर कॉल्ड एज होम्योथर्मिक के अंदर इनका जो है शुमार किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो है बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग जो यहाँ पर होती है एक्सोस्केलेटन है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फीदर। परिंदों का पूरा बॉडी जो होता है वो परों से ढका हुआ होता है। उड़ने वाले जो पर होते हैं उसको विंग्स कहते हैं, और पूरे बॉडी के ऊपर जो पर यहाँ पर मौजूद होते हैं दोस आर कॉल्ड एज फीदर्स। इसके पहले मैंने बताया जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर बाल मौजूद हैं, नाखून मौजूद हैं, दीज आर आवर एक्सोस्केलेटन, ये हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हैं। तो बर्ड्स के अंदर जो प्रोटेक्शन यहाँ पर होगा दैट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ फीदर्स। परों के ज़रिए जो पूरे बॉडी को ढांक रहे हैं उसके ज़रिए से यहाँ पर जो है बॉडी का प्रोटेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक मेन पार्ट यहाँ पर आता है द बॉडी ऑफ ऑल द बर्ड्स। दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं इनके जो बॉडी होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट्स। उनका हेड रीजन है, नेक रीजन है, ट्रंक का पार्ट है, टेल का पार्ट है। नुमाया तौर पर वाज़े तौर पर यहाँ पर हेड मौजूद है, हेड जो एक बारीक गर्दन से जुड़ा हुआ रहेगा, नेक रीजन है। फिर उनका जो पूरा बॉडी होता है वो जो है यहाँ पर जो रहेगा वो ट्रंक है, और आखिर में प्रोमिनेंट टेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। हर वाज़े तौर पर यहाँ पर जो है टेल भी मौजूद होती है। ये कंडीशन इनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर स्किन इन ऑल द बर्ड्स, स्किन दैट इज़ ऑलवेज ड्राई। स्किन जो है यहाँ पर ड्राई है, कोई पर्टिकुलर ग्लैंड नहीं है। जैसे इसके पहले हमने देखा है म्यूकस ग्लैंड वगैरह पाए जाते थे, इसी तरीके से मैंने इसके पहले बताया है ह्यूमन स्किन के अंदर सेबेसियस ग्लैंड यहाँ पर मौजूद होते हैं, स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है यहाँ पर स्किन जो है जिसकी वजह से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्किन होती है वो यहाँ पर जो है मॉइस्ट होती है, यानी उसके अंदर जो है चिपचिपापन होता है। लेकिन यहाँ पर स्किन ड्राई है, यानी स्किन को हम कह सकते हैं नॉन ग्लैंड्यूलर। नो एनी टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन देयर स्किन एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। सिर्फ एक किस्म का ग्लैंड यहाँ पर मौजूद होता है और वो होता है ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। टेल का जो बेस रहेगा वहाँ से जहाँ से दुम निकलती है वहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ऑयली मटेरियल जो है यहाँ पर सीक्रेट होते हैं। और एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर बर्ड्स के अंदर जो फीदर्स होते हैं आमतौर पर ये वाटर प्रूफ होते हैं, पानी का कोई असर इनके ऊपर नहीं होता है। आपने देखा होगा बच्चों, अगर बारिश भी हो रही है तो परिंदे उसके बावजूद भी उड़ते रहते हैं, क्योंकि पानी अगर वहाँ पर गिरता भी है उनके बॉडी के ऊपर तो स्लिप हो जाता है। तो ये जो ऑयल ग्लैंड्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं ये बॉडी के अंदर जो फीदर्स हैं उसके ऊपर भी ऑयल का सिक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके अंदर जो है यहाँ पर वाटर परों के अंदर वाटर प्रूफिंग नेचर जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो इतना जो है यहाँ पर जहन में रखना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इनका जो बोन है, बोन जो होती है ये खास कैरेक्टरिस्टिक हैं विच आर प्रेजेंट इन ऑल द टाइप्स ऑफ बर्ड्स। बोन जो होती है, हड्डियाँ जो होती हैं हॉलो होती हैं, और हॉलो बोन के लिए जो वर्ड आता है न्यूमेटिक, न्यूमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट, यानी हॉलो बोन्स आर प्रेजेंट। हम जो देखते हैं यहाँ पर दूसरे एनिमल जो होते हैं, बोन जो होती हैं जो हॉलो अंदर कैविटी पाई जाती है दैट आर फिल्ड विद बोन मैरो। वो बोन मैरो हड्डियों के अंदर जो मैरो बोन हड्डियों के अंदर जो गूदा है उससे भरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर इनके अंदर जो बोन होती है वो हॉलो है। हड्डियों का जो गूदा बोन मैरो नहीं है, या होता भी है तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इसकी वजह से इनका बॉडी वेट जो है यहाँ पर कम हो जाता है। हमारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, वी कैन नॉट फ्लाई, हम नहीं उड़ सकते हैं,
परिंदों का बॉडी वेट जो है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, हड्डियाँ यहाँ पर जो खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं, तो बॉडी वेट कम कर देता है। बॉडी वेट कम हो जाएगा तो दे कैन ईजीली फ्लाई, वो आसानी से जो है यहाँ पर उड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे बकल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर दांत होते हैं। कोई भी परिंदा आप देखोगे उनके अंदर दांत नहीं होते हैं। टीथ आर टोटली एब्सेंट एंड टीथ इज मॉडिफाइड इनटू बीक, पावरफुल बीक मौजूद होते हैं। बीक का मतलब होता है उनकी चोंच होती है। अगर ये हेड रीजन इस तरीके से है तो यहाँ पर जो इस तरीके से चोंच यहाँ पर जो है पाई जाती है। जो हार्ड और टफ मटेरियल, जो ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, जो परिंदे उसको यूज़ करते हैं, बीक की मदद से भी उसको तोड़ लेते हैं, इतनी ताकत उसके अंदर होती है। यानी द फंक्शन ऑफ टीथ दैट आर परफॉर्म बाय द बीक, बीक के जरिए वो काम जो है यहाँ पर किया जाएगा। ये कंडीशन उनके अंदर जो पाई जाती है। उसके बाद आप सभी लोग जानते होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है। माउथ भी होता है, एनस भी होता है। माउथ के ज़रिए इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल होता है और एनस के ज़रिए वेस्ट मटेरियल दैट आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी। एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल वो होगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो ख़ास चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। एक होता है क्रॉप और दूसरा होता है गिजार्ड। चिकन के अंदर, मुर्गियों के अंदर आपने देखा होगा बच्चों कि यहाँ पर गर्दन जहाँ पर ख़त्म होती है, एक छोटी सी थैली होती है। जब परिंदों को काट देते हैं तो उसके बाद वो थैली, वहाँ पर दाने भरे हुए होते हैं, फिर उसको नोच कर निकालते हैं बाहर, उसको ज़ाय कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर यही जो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जहाँ पर दाने भरे हुए दिखाई देते हैं गर्दन के निचले हिस्से में, वो पार्ट जो होता है उसको क्रॉप कहेंगे। और अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर मुर्गों के अंदर जो है पथरी होती है। पथरी यही ग्रेन को जो है ग्राइंडिंग करने का काम होता है। तो ये ग्राइंडिंग मैकेनिज़्म होता है, यानी दानों को पीसने का काम होता है। आप खुद महसूस किए होंगे कि यहाँ पर जो पथरी जिसको हम कहते हैं, जो यहाँ पर गिजार्ड है, ग्राइंडिंग ऑर्गन जो होता है, वो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये कंडीशन भी उसके अंदर पाई जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये दो एडिशनल पॉइंट हैं फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। क्रॉप यहाँ पर पाए जाते हैं और फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड मटेरियल, क्योंकि ये इनके ना बीक है, वो अपने बोलस को, लुकमे को चबा नहीं सकते हैं, डायरेक्ट खाते जाते हैं। तो अंदर जो है ग्राइंडिंग मशीन, पीसने वाली एक मशीन यहाँ पर मौजूद होती है, जिसको आम ज़बान में हम पथरी कहते हैं। वही जो है यहाँ पर गिजार्ड मौजूद होता है। फिर उसके बाद इनके अंदर भी आरबीसी, खून मौजूद होता है। बाय कॉन्वेक्स शेप होता है। न्यूक्लियस भी इसके अंदर मौजूद होता है। कल स्ट्रक्चर दूसरे क्लास के अंदर बता चुका हूँ। हार्ट यहाँ पर जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होते हैं। जिस तरीके से हम लोगों का हार्ट होता है वैसे इसके अंदर भी 4 चेम्बर होते हैं। कल हमने रेप्टिलिया के अंदर देखा है इम्परफेक्टली 4 चेम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मगरमच्छ के अंदर ये परफेक्ट, यहाँ पर जो है बाकी तमाम के तमाम रेप्टिलिया के अंदर इम्परफेक्ट 4 चेम्बर यहाँ पर होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल, जिसको हम कह सकते हैं मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ रेप्टिलिया है, उसके अंदर यहाँ पर जो 4 चेम्बर यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसके बाद एओज और मैमेलिया, यहाँ से जितने भी एनिमल यहाँ पर रहेंगे 2 ग्रुप के अंदर, हर एक के अंदर हार्ट के अंदर 4 चेम्बर यहाँ पर पाए जाएंगे। इनके अंदर ख़ास चीज़ है, ये पहले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पहला ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर यहाँ पर डबल सर्कुलेशन है और यही कंटिन्यू हो जाएगा मैमेलिया के अंदर। डबल सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन अलग रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन अलग रहेगा। ऑक्सीजनेटेड जिसको आप साफ खून कहते हो, डीऑक्सीजनेटेड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, गंदा खून कहा जाएगा। दोनों के रास्ते यहाँ पर जो अलग पाए जाएंगे। ये कंडीशन पाई जाती है। 2 अलग अलग सर्कुलेशन होता है, कहीं पर भी दोनों ब्लड मिक्स नहीं होंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। ब्रेन यहाँ पर जो होता है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट हैं, मेल बर्ड और फीमेल बर्ड अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑल द बर्ड्स दीज आर यूनिसेक्सुअल इन देयर नेचर। ओवीपेरस होते हैं, दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल दैट स्टार्ट टू ले एग्स, और उन अंडों से फिर बच्चे निकलते हैं। और इनके अंदर भी, परिंदों के अंदर भी पेरेंटल केयर का मैकेनिज़्म होता है। जो उसके पेरेंट होते हैं, ख़ास तौर से फीमेल पेरेंट, उनकी देख रेख करती है, उनका जो है यहाँ पर नरिशमेंट करती है। उसके बाद कुछ परिंदे ऐसे होते हैं, एक अहम प्रॉपर्टी जो यहाँ पर पाई जाती है वो है सीजनल माइग्रेशन इज प्रेजेंट। अगर कोई पर्टिकुलर
पर्टिकुलर प्लेस पर कोई परिंदे हैं, अब वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, वो तमाम के तमाम परिंदों का ग्रुप किसी दूसरे कंट्री के अंदर, दूसरे इलाके के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। फिर जब वहाँ पर मौसम बदलेगा फिर ये वापस आ जाएंगे। तो हिजरत करना यानी मौसम के लिहाज से इनके अंदर हिजरत करने की भी एबिलिटी पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं अगर बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी पड़ती है तो जंगलों के अंदर जो पैरट, जो तोते वगैरह होते थे वो हमारे एरिया के अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी दैट आर अनटॉलरेबल, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हमारे एरिया के अंदर आते हैं, सर्दी का मौसम गुजारने बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। ये कंडीशन उनके अंदर भी पाई जाती है। और सबसे अहम पॉइंट ये भी है यहाँ पर जो रहेगा, इनके अंदर ओवरी जो होती है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन द लेफ्ट साइड, सिर्फ बाएं जानिब जो है ओवरी मौजूद होती है। आमतौर पर एनिमल के अंदर ओवरी जो पेयर में होती है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों होती है। एक दफ़े ये जो है ओवम बनाते हैं, दूसरी तरफ की ओवरी जो है ओवम बनाती है, लेकिन बर्ड्स के अंदर सिर्फ लेफ्ट साइड में यहाँ पर ओवरी पाई जाती है, विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द बॉडी वेट। इसकी वजह से भी बॉडी वेट जो है यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है एंड दे कैन ईजीली फ्लाई, वो आसानी से जो है यहाँ पर उड़ सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे सामने जो है यहाँ पर क्लास 3rd एओज यानी बर्ड्स का यहाँ पर पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इसको जो है अच्छी स्टडी करो, इसको नोट कर लेना है, नोट्स तो ऑलरेडी मैंने दे लिया है। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट हमारा चलेगा इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम देखते हैं, और वो रहेगी क्लास मैमेलिया। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है, एक बड़ा चैप्टर जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।